नमस्ते। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अभी तक मेरे साथ बने हैं। और यदि आप अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो कृपा करके आप सब्सक्राइबर बनिए और बेल का जो बटन है वो भी दबाइए। आज मैं बात करने वाला हूँ ये कोरोना के ऊपर। अब आप बोलेंगे कि क्या मैं एक्सपर्ट हूँ? नहीं, मेरे दो क्वालिफिकेशन हैं। एक तो मैंने एमकॉम किया है, दूसरा मैंने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स किया है नागपुर यूनिवर्सिटी से, और वो भी नाट्य शास्त्र में। ये मेरा क्वालिफिकेशन है। तीसरी बात महत्वपूर्ण कि इसमें क्या मैं सफल हुआ हूँ? तो नहीं, मैं कोई बहुत ज़्यादा ऐसा मान्यवर व्यक्ति नहीं हूँ। फिर भी एक सामान्य व्यक्ति के नाते मैं इस कोविड-19 के बारे में, या जिसको हम कोरोना बोलते हैं, कुछ मेरे थॉट्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो बने रहिए। मेरा विषय ऐसा है कि वी शुड नॉट हेट कोरोना और चाइना ऑल्सो। हमने इसका द्वेष नहीं करना चाहिए। इवन सब लोग बोल रहे हैं कि ये चाइना से निकला, मैं तो बोलता हूँ उनसे भी हमने द्वेष करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो इसको हमें दोनों को डाइजेस्ट करना सीखना चाहिए। द्वेष इसलिए नहीं करना चाहिए कि इससे हमको डिप्रेशन आएगा। देखो, ये साइंटिफिक भी बात है। और फिर तुम्हारी इससे लड़ने की क्षमता भी कम हो जाएगी। ये एक बात है। दूसरी एक बात है कि जो फिलोसॉफिकल है। देखो, मैं सामान्य आदमी हूँ, लेकिन मैं इंडिया में रहता हूँ, तो नेचुरली कुछ आध्यात्मिक बातें हमको बचपन से सिखाई गई है कि क्यों नहीं भाई, इतना ये कोरोना ने हमसे इतना हंगामा किया, हमको 3-3 महीने घर में बिठाया, फिर भी हम इसके द्वेष क्यों नहीं करें? सब लड़ने की भाषा कर रहे हैं। इवन चाइना के ऊपर में भी इतने आरोप हो रहे हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि हमने उनका द्वेष नहीं करना चाहिए। इसका कारण ये है कि हम उनका द्वेष नहीं कर रहे हैं, हम हमारा ही द्वेष कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान का जो तत्वज्ञान है वो हमको ये कहता है, जिसको अद्वैतवाद बोलते हैं, बड़ा कठिन है समझने में, सुनने में, कि हम सब एक हैं। मतलब हम किसी का यदि द्वेष करते हैं तो हम खुद का ही द्वेष करते हैं। मूलतः स्वरूपतः हम सब एक है। क्रम विकसित हम हो रहे हैं। अमीबा से हम आदमी बने, फिर बाद में कोई देवता भी बने। तो उसके अंदर मतलब हर कोई आनंद चाहता है, और उसके अंदर यदि कोई गड़बड़ हुई तो ये सारे संघर्ष होते हैं। ये नहीं कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इसका रीजन, जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो बोलते हैं वो नहीं है इसका रीजन। चलो, ये एक बात हो गई। चाहे इससे कोई ये सब पतंजलि में लिखा हुआ है, इससे कोई सहमत भी नहीं होगा। देखिए कैसा है कि मैं एक अग्नि का सबसे पहले उदाहरण देता हूँ कि हम खाना बनाते हैं, उसके लिए अग्नि बहुत हमारे काम की चीज़ है। बहुत सारे चीज़ों में अग्नि काम की चीज़ है, लेकिन वो जो भड़क उठती है, उग्र रूप धारण करती है, तो वो सबको खा जाती है। उसको शांत करना पड़ता है। समुद्र मंथन हुआ
अभी जो चल रहा है वो एक प्रकार का, जैसे पुराण, अभी जो हमारे पुराण है, कोई इस पे विश्वास रखे न रखे, लेकिन उसमें से कुछ मतितार्थ हम ले सकते हैं। तो समुद्र मंथन में से विष भी निकला और अमृत भी निकला। महादेव भगवान ने विष को प्राशन किया, उसको हजम किया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ रखा गया। उनके गले में हमने देखा कि ठंडक लाने के लिए सर्प है, वो भी जहरीला होता है। और हम लोग महादेव जी की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। नाग की भी हम उपासना करते हैं। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, भक्ति शास्त्र में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। मुझ पे शायद अनीस करके संस्था है, वो मुझ पे कोई केस वेस नहीं करे, इसलिए पहले ही मैं उनकी माफ़ी मांगता हूँ। और ये मेरे जो बातें हैं ये आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि ये आदमी अंधविश्वास फैला रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने उसको हजम किया और हम उसकी पूजा करते हैं। अब और एक कहानी वो भी पुराण में आती है, जो भागवत में है, कालिया दमन श्री कृष्ण का। यमुना, थोड़ा सा इसको मैं विस्तृत कहूँगा और फिर बाद में हम बात करेंगे, इसलिए बने रहिए कि चाइना से भी हमें द्वेष जो है हमारे मन में, वो भी क्यों निकालना चाहिए। आप तो बोलेंगे कि इसने इवन ये कल चल के, जैसे कोई लोग बोलते हैं कि इन्होंने ये जानबूझ कर किया, वो प्रूव भी होता है और किया भी होगा। वही है कि वो भी अपनी, उनका भी आप इतिहास देखिए, वो तो बहुत ही अलूप थे, वहाँ किसी को एंट्री नहीं थी, फिर बाद में वो सब में घुल मिल गए। तो उसमें भी कोई सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात नहीं है, वो गलत फिलोसफी है। वो भी अपने को अभिव्यक्त करना चाहता है, तो उसको भी हमें डाइजेस्ट करना है। तो हम शंकर भगवान जी की पूजा करते हैं, तो साथ साथ में तो ये कोरोना क्या है, तो मूलतः स्वरूपतः हम सब एक है। ये एक अंतिम सिद्धांत है वेदांत का, और इसीलिए हम यदि किसी का द्वेष करते हैं तो हम अपना ही द्वेष कर रहे हैं। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं, आप तो समझ नहीं। और ये कलयुग है, कलयुग में ये जो अद्वैत सिद्धांत है, ये समझना बड़ा कठिन है। तो भक्ति मार्ग से जो मैंने अभी कालिया दमन की आपको के बारे में बताया, चाहे काल्पनिक हो, वो मन की रचना हो, लेकिन मन में तो है, तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। यमुना नदी के महावृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण छोटे से थे, अपने दोस्तों के साथ में वहाँ गए, तो उन्होंने देखा कि ये इसका पानी पी के उसके साथीदार मर रहे हैं, क्योंकि वहीं पर उसके बाजू में एक तालाब था, उसमें कालिया नाम का एक सर्प था। अब वो विद्वेष फैला रहा था, और उसके इतना वो जहर था, तो ये कोरोना का तो कहर कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ सांस लेते हुए लोग मर गए। अब उसमें भी देखो एक बात है कि उसमें एक वृक्ष का कदम नाम का, उसके ऊपर उसका असर नहीं होता। शायद अभी किसी ने बताया कि अश्वगंधा वनस्पति के ऊपर में शोध करना चाहिए, तो कदम्ब के ऊपर में भी शोध किए तो हमको कोई दवाइयाँ मिल सकती है। मैंने उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी चेक की, तो उसने थोड़ी दवाई की रूल है। खैर ये मेरा विषय नहीं है, आई एम नॉट ए साइंटिस्ट, मैं तो अपना नाटक वाला है, सामान्य आदमी। तो उस वृक्ष के बारे में ऐसा कहा गया कि गरुड़ जो था वो अमृत लेके जब जा रहा था, तो कुछ
बुद्ध उसके ऊपर में पड़े। मतलब देखो, तोड़ है हर चीज का, मतलब इस चीज का, इसके जहर का असर सभी पे हो रहा था, लेकिन उन पे नहीं हो रहा था, भगवान पे भी नहीं हो रहा था। तो वो ये उन्होंने इस कदम वृक्ष का सहारा लिया। मतलब हमारे में इम्यूनिटी है, ये तो अभी प्रूव हो रहा है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो इसमें से रिकवर भी हो गए। अभी देखो 10 मिनट हो चुके, मैं बात कर रहा हूँ, लोग बंद कर देते हैं, आप बंद मत करिए। एक 2 4 5 मिनट में मैं मेरी बात कहूँगा। तो उन्होंने उसके ऊपर में जो भी उसके साथ लड़ाई की, बाद में क्या हो गया, वो सरेंडर हो गया। उसके औरत ने भी जो है उसकी स्तुति की, और उसने भी बोला उस समय कि मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, और मैं स्वभाव दुरुतिक्रम, मैं इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। फिर उन्होंने किया, चलो भाई वो सरेंडर हो गया। तो उसको उनकी पत्नी ने भी बहुत सारी कृष्ण की स्तुति की और बोला कि भाई उनको छोड़ दो। वो उसने भी बोला, तो उन्होंने कहा ठीक है, जो मैंने अभी तुम्हारे जो उसके सॉन्ग जो खाना थे उसके ऊपर जो डांस किया, उसकी जो पद चिन्ह देखा, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो गए हो। देखो एकत्व की बात अभी आ रही है। तो उन्होंने बोला था कि भाई गरुड़ के दल से मैं इधर आ गया, और द्वेष उसका मूल स्वभाव है, मैं उसका बहुत द्वेष करता था, मैं उसके लिए मैं क्या कर सकता। तो उसके ऊपर में भगवान ने कहा कि भाई मेरे ये पद चिन्ह देख के वो अभी तुमसे मतलब लड़ेगा नहीं, मतलब एकत्व आ गया, क्योंकि ये भी भगवान का भगत है, मैं भी भगवान का भगत हूँ। तो ये द्वेष इस बात का, तो लड़ाई बंद हो गई और उसको उन्होंने अपने जगह भेज दिया। तो ये एकत्व की कहानी, जिसको आप समझिए, और भी बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। इसलिए कृपा करके दोनों का द्वेष मत कीजिए, डाइजेस्ट करना सीखिए, और ये सब भगवान का है, तो इससे अलिप्त रह के इसके बारे में आप सोचिए कि हम इसके ऊपर मात भी कर सकते हैं। डरिएगा मत। डर जो है ये आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। अब ये भी बात है कि यहाँ बहुत सारे अपने यहाँ विद्वान पॉलिटिशियंस हैं, वो क्या बोल रहे हैं, लॉकडाउन, वो सब छोड़िए, अपना जीवन फिर से अच्छी तरीके से स्टार्ट कीजिए। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, और फिर हम इंडिया है तो यूँ करवा देंगे, तो ये जो सारी बातें हैं, मैं वही हमारे जो यह है कि हमको नया भारत बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, वो तो बनेगा, वो डोंट वरी, क्योंकि वो हर आदमी का स्वभाव ही है, वो अपना दिव्यत्व प्रकट करेगा ही करेगा। बाकी आपको इन उसकी वरी करने की जरूरत नहीं है। ये दो चीजें आप समझिए। चाइना का भी द्वेष मत कीजिए, ठीक है, वो युद्ध कर सकता है, ये कर सकता है, तो उसको भी डाइजेस्ट कीजिए, उसके बारे में भी सोचिए कि भैया वो पहले कैसा था, बाद में उन्होंने कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, फिर जग को, फिर अमेरिका को भी अपने साथ लिया, हालांकि वो माओवादी है, कम्युनिस्ट है, ये भांडवलशाहीवादी है, फिर भी उन्होंने उनको बुलाया, प्रकट किया। वो क्यों अपने अपने दिव्य वो भी बढ़ाना चाहता है, हर कोई करना चाहता है। तो ये अलिप्ततावाद भी हमारे यहाँ पर था, ये भी एक अच्छी चीज है, अलिप्त रहना सीखो सारी चीज।